Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, मैं विकास, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सभी को ईस्टू एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। बच्चों, जो आज का जो टॉपिक है डिस्टेंस पार्ट 2, पिछले क्लास में हमने डिस्टेंस पार्ट 1 पढ़ा था। उससे अपर लेवल क्वेश्चन पार्ट 2 में जनरली ये क्वेश्चन क्लर्क हो या पीओ हो, उसके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच हमारा क्या होगा, क्या कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट और ट्रिक्स एंड टेक्निक हमारा वही होगा जो पहले हुआ करता था। कुछ चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड होगी इसमें। चीज़ को देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखिए। हमारा क्वेश्चन जो आपको स्लाइड पर दिख रहा है बच्चों, ये इंग्लिश में है और इसी चीज़ को हूबहू हमने इसको हिंदी में अगले स्लाइड पर रखा है। तो यह अगला हमारा हिंदी वाले स्लाइड है। तो आप जो बच्चे इंग्लिश में पॉसिबल है संभव इसको सॉल्व करने में, वो इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। जो हिंदी में उसको चाहिए तो हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं। दोनों स्लाइड हम आपके लिए अवेलेबल रखे हैं। तो आप हिंदी स्लाइड वाले को देख लीजिए। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप हमेशा। और हम चलते हैं इंग्लिश वाले स्लाइड पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश से ही ज़्यादा क्लियर होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 50 मीटर साउथ टू रीच पॉइंट ए। कोई आदमी किसी बिंदु से 15 मीटर साउथ मतलब हमेशा आपको डायरेक्शन बताया कि नीचे की ओर होगा, और जहां पहुंचता है वो पॉइंट ए कहलाता है। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 5 मीटर। अब यहां से राइट टर्न करने का मतलब होता है, राइट टर्न मतलब साउथ वाले का राइट हमेशा वेस्ट की ओर होता है, और यह डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर हो गया। फिर कहता है ही टर्न्स टू हिज राइट, और जो ये पॉइंट पहुंचा ये पॉइंट आपका बी कहलाता है। और फिर यहाँ से बी पॉइंट से आपको राइट टर्न करना है। तो बी पॉइंट का, बी वाले का डायरेक्शन हमेशा वेस्ट की ओर है, और वेस्ट वाले का हमेशा राइट नॉर्थ होता है। और फिर यह राइट टर्न किया, और यह डिस्टेंस इनको 5 मीटर का है, और जहाँ पर 5 मीटर ट्रेवल के रुकते हैं वो पॉइंट इनका सी बन जाता है। फिर अगला कहता है अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 मीटर। अब सी पॉइंट से राइट टर्न करने का मतलब नॉर्थ वाले का राइट हमेशा ईस्ट की होता है। तो अब 10 मीटर मतलब अब हम क्या करें, मोस्टली आप देखते हैं कि यह 5 मीटर है, यह 5 मीटर, तो यह भी हमारे पास 5 मीटर हो जाएगा। और यह 5 है तो यह भी हमारे पास 5 मीटर होगा। और 10 मीटर मतलब 5 मीटर, इसकी दुगुनी दूरी, मतलब यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली यह भी डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर का हो जाएगा। बच्चों एक चीज़ यहाँ क्लियर करते हैं, यह 5 हो गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास ये 10 मीटर का हो जाएगा, 10 मीटर की दूरी हो जाएगी। और जहाँ पर यह पॉइंट पहुँच गया है वो पॉइंट हमारा, जहाँ 10 मीटर ट्रैवल कर सी से हमने डी से पहुँचा, वो डिस्टेंस हमारा 10 मीटर का है। हमने इसको भी लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, आगे का आता है ही टर्न्स टू हिज राइट एंड स्टॉप एट पॉइंट ए। और फिर यहाँ से डी पॉइंट से हमें राइट टर्न करना है। तो डी पॉइंट का राइट टर्न मतलब ईस्ट वाले का राइट हमेशा साउथ की ओर होता है, और इसकी डी से ईस्ट के बीच का डिस्टेंस हमारे पास नहीं दिया, सिर्फ राइट टर्न की बात। तो ई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, और नीचे भी हो सकता है। उसको देखते हुए हमने अगला लाइन पढ़ा है, इन सच वे दैट ए बी ई आर इन ए स्ट्रेट लाइन। ए बी तो हमारे पास बी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, इसका मतलब इसके पैरेलल में भी हमें ई को रखना होगा। अब हमें ये क्लियर हो गई, ई पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गई हमारे पास। अब ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गई तो हमने ई को यहाँ पर फिक्स कर दिया। यह हमारा जो स्टेटमेंट था, जो क्वेश्चन था, उसका डायग्राम फिल हो गया। अब इस क्वेश्चन के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूछता है इन विच डायरेक्शन ई पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ई की डायरेक्शन की दिशा में, डायरेक्शन पूछा जा रहा है क्वेश्चन पर बच्चों। तो आपको पता है नीचे हमेशा साउथ होता है, और आपको पता है इधर ईस्ट होता है, और यह बीचों ईस्ट दिशा में हमेशा है, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में या ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं आप हमेशा। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। फिर इस पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड डी। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने यहाँ से किया था, और डी के बीच से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पिछले क्लास पार्ट 1 में हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम लोग। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी दिया, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हो गया है, बेस दिया है, और हाइपोटेनस निकालना है। तो इस चीज़ को हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर विथ इसका स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर आप सबको मालूम है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 5 का स्क्वायर 25, इन द सेंस 125,
और 125 रूट अंडर कर देंगे, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर यह होगा, एच स्क्वायर बराबर 120, एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर 125, तो इसको आप, तो यह होगा 5√5 मीटर, यह हो जाएगा 5√5। तो इसका मतलब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से और डी के बीच की दूरी हमारे पास 5√5 मीटर हो जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। आप सब देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी, तो आपका यह आपका आंसर होगा 5√5, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ, क्योंकि हमने डायरेक्शन पार्ट 1 में ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है। वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, तो आपके पास परपेंडिकुलर भी दिया गया है, बेस भी दिया है, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर हमने कर दिया 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125, एच बराबर √25, तो 5√5 हो गया। तो मतलब इसकी बीच की जो दूरी हो गई, शॉर्टर डिस्टेंस जो हो गई, हमें 5√5 के हो गए, √5 के हो गए। तो हमारे आंसर अब क्लियर हो गए। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को, क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे बच्चों। अब चलते हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यह हमारा इंग्लिश में है और इसी का क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी, इसी का हूबहू हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया हुआ है, देख लीजिए। तो यह आप हिंदी वाले बच्चे हिंदी में सॉल्व कर सकते, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो जिसको इंग्लिश में दिक्कत है वो हिंदी में सॉल्व करे, जिसको हिंदी में दिक्कत है दोनों लैंग्वेज आपके लिए एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको, हमेशा इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा क्वेश्चन को पढ़ के, और उसके बाद हम बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम सवाल पर, जो कि इंग्लिश मीडियम के द्वारा हमें आसानी से सॉल्व करने में हेल्प होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगा इसमें। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम मेंस में पूछा जाएगा बच्चों, क्लर्क हो या पीओ हो, उसके एग्जाम के मेंस में पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, पॉइंट बी इज 40√2 मीटर टू ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। मान लीजिए कोई ए बिंदु है, ए से बी की जो बीच की दूरी है वो 40√2 मीटर, वो कहाँ पर है, ईस्ट। ईस्ट से हमेशा आपको पता है ईस्ट की तरफ होता है, जो डायरेक्शन में बता चुके हैं। पॉइंट सी इज 50 मीटर इन द डायरेक्शन विच इज 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। बी को नॉर्थ से, तो बी का नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, अब 225 मतलब 225 का मतलब होता है यहाँ से आपको मालूम है 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये एंगल 180 का होगा, और बी से आपको नॉर्थ मानते हुए 225 एंटी क्लॉक चलना है, तो यहाँ पर E25 का एंगल हो जाएगा, मतलब ये एंगल आपका हो जाएगा 225 डिग्री का एंगल हो जाएगा एंटी क्लॉक। आप उम्मीद करते चीज को समझ रहे हो कि बी को नॉर्थ मारते हुए 225 एंगल रोटेट करना है, तो 220, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन 180 होता है हमेशा, और 45 डिग्री इन द सेंस हमारा साउथ ईस्ट की ओर आ गया। अब यह जो बी से पॉइंट सी की ओर डिस्टेंस है, हमेशा ये सी पॉइंट जो हमारा है वो डिस्टेंस 50 मीटर का है, 50 मीटर की दूरी है, 50 मीटर की दूरी है। अब यहाँ पर अगला है पॉइंट डी इज 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब हमेशा आपको पता है, पहले डायरेक्शन पढ़ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट मतलब यह। अब यह डिस्टेंस हमारे पास जो होगा वो 30 मीटर का, कितना मीटर का है, 30 मीटर की दूरी हमारे पास है, और यह पॉइंट हमारा डी कहलाता है। क्या कहलाता है, डी कहलाता है। फिर कहता है ए मैन वॉक्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट बी। एक आदमी बिंदु ए से चलकर बी को क्रॉस करते हुए रिचेस टू पॉइंट ई। अब ई यहाँ की यहाँ बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, संभावना है, तो आगे पढ़ लेते। व्हिच इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, जो ए के ईस्ट में ही, मतलब इसके पैरेलल में सीधी रेखा में जाना हमें। ही टुक्स हिज राइट टर्न आफ्टर क्रॉसिंग सम डिस्टेंस, ही रीचेस द पॉइंट डी। मतलब वहां से चलने के बाद वो राइट टर्न करेगा तो उसका पॉइंट डी मिल जाएगा। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ इसके पैरेलल में ही हमें रखना पड़ेगा, यहाँ पर ई पॉइंट को यहाँ रखने पड़ेगा, और तभी हम ई से राइट टर्न करेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। तो इसको राइट टर्न करने के बाद इसको डी पॉइंट मिल जाता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, मतलब ए से जो डी तक पहुंचा उसकी कुल दूरी कितनी होगी। अब यह फिगर हमें बनाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व कर ले, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म का यहाँ पर यूज होगा। इस चीज़ों को हम यहाँ से यहाँ पर भी यूज़ कर ले। आप देख लिया, आपके पास यह फिगर बन गया। अब यहाँ से
अब आपको ये साइड मालूम है, ये साइड है, ये साइड मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों एंगल आपको समान है, 45 एंगल हमेशा है, तो हम इसको भी x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, जो मैथमेटिक्स के टर्म में आपका यूज होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ भी देखिए एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल सेम है, तो इसको भी हम x मान लेंगे, यहाँ भी x मान लेंगे हमेशा। अब आपके पास ये इसको और इसको, इसका स्क्वायर विद इसका जोड़ने पर आपको ये आ जाता है, तो सॉल्व करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा, तो एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों आपके पास है, और एच स्क्वायर आपके पास है 50 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब 2500 टू एक्स स्क्वायर हो गया, अब 1250 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 25√2 भी लिख सकते हैं, कितना लिखते हैं 25√2। अब इसको हम 25√x की वैल्यू निकल गई, तो यह डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा 25√2 हो गया, ये भी x की वैल्यू है हमारे पास 25√2 हो जाएगा हमेशा। अब ये चीज़ हमें मिल गई, फिर तो इस साइड हमारे पास मिल गया, और फिर देखिए यह चीज़ हमें यहाँ से यहाँ चलना है, तो यह डिस्टेंस पता करना होगा, और फिर ये भी डिस्टेंस पता होगा, तभी हम यहाँ से यहाँ तो कुल जोड़े तो मिलेगा हमारे पास। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारे पास ये भी साइड दिया गया, ये भी साइड दिया, और यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हमारे पास हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर बेस नहीं दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर 900 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 450 हो जाएगा, तो x बराबर 15√2 हो सकता है। अब उतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, जब एंगल हमारे पास सेम हो जाएगा, एंगल हमारे पास सेम हो जाएगा, तो इसको हम कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं है, डायरेक्ट 50√2 लिख देंगे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये चल गया पता, 50√2 पे इसका हाफ कर दिए। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ की कुल दूरी हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ की दूरी 25√2, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया 50√2 दिया है। तो हमारे पास अगर इस चीज़ के बारे में यह हमें पता चल जाए यहाँ से, तो ये 15, तो यहाँ पर 10√2, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10√2। अब हमारे पास यह डिस्टेंस पता हो गया कि यहाँ से यहाँ की दूरी 25√2, यहाँ जोड़े तो कितना हो जाए टोटल हमारे पास 40√2 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है, तो 40√2 हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया, अब यहाँ से पता हो गया, तो टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस तो 40√2 प्लस 40√2 प्लस 10√2। अब बताइए हमारे पास जोड़ने के बाद 90√2 होगा कि नहीं आंसर हमारा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 90√2, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है बच्चों। तो बच्चों यही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम मेंस में पूछे जाते हैं, तो इसको देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बेसिक टर्म हमें पता होनी चाहिए, मैथमेटिकल टर्म भी पता होनी चाहिए, तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे है बच्चों। चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये इंग्लिश का है, और अगले क्वेश्चन हिंदी की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो अगले स्लाइड पर आपको हिंदी दिखेगा। देखिए बच्चों ये हिंदी का क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का हिंदी के रूप में है, तो आप बच्चे हिंदी वाले हिंदी में सॉल्व करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश सॉल्व करें, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इस चीज़ को। अब चलते हम लोग इंग्लिश वाले स्लाइड पर, जो सॉल्व करने में हमें आसान ज़्यादा होता है लैंग्वेज। तीसरा क्वेश्चन है, राहुल एंड मोहन आर स्टैंडिंग ऑन पॉइंट एक्स। सपोज कीजिए कोई पॉइंट आपके पास एक्स है, यहाँ दोनों आदमी यहाँ पर खड़े, मोहन एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, और उन सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, सबका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। मोहन स्टार्टेड मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, मोहन इस पॉइंट से ईस्ट, ईस्ट मतलब इधर इस डायरेक्शन, एंड स्टॉप एट पॉइंट एम, और एम पर पहुंच रुक जाता हमेशा, वो चीज़ 7 मीटर, मतलब इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो 7 मीटर, जो आगे दिया हुआ वो चीज़ 7 मीटर फार फ्रॉम पॉइंट एक्स, मैंने एक्स से एम के जो बीच की दूरी है वो 7 मीटर की दूरी है। आफ्टर रीचिंग ऑन पॉइंट एम ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और एम का लेफ्ट आप सबको पता है कि एम का लेफ्ट हमेशा ऊपर होगा, लेफ्ट एंड मूव 5 मीटर, और यह डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर होता है। टू रीच एट पॉइंट एन, और बिंदु एन पर पहुंच जाता है, तो यह बिंदु आपके पास एन हो गया। फ्रॉम एन
मोहन टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड मूव 17 मीटर। एन से 225 मूव करना है, तो बस बच्चों हमने अभी जस्ट पिछले सवाल में भी बताया था 225 एंटी क्लॉक का मतलब होता है जस्ट वो आपको पता है कि यह फेस ऊपर कर रहा है तो इसका मतलब 180 नीचे आएगा, 225 मतलब इस दिशा में जाएगी हमेशा। मतलब आपको हम समझा दे रहे हैं इस चीज़ों को ऐसे करके इस दिशा में निकलेगा। तो 225 का मतलब होता है यस, यह एंगल यहाँ से 225 का एंगल हो गया, ये 225 डिग्री का एंगल हो गया 225 डिग्री। और ये डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर का है। 17 मीटर मतलब 17 मीटर। रीच टू पॉइंट ऑन हिज लास्ट पॉइंट पी, यह बिंदु जो पहुंचता है वो पी पॉइंट पे पहुंचता है, यह बिंदु आपका पी पॉइंट कहलाता है। व्हिच इज इन द लाइन विथ पॉइंट ए, अब हमारे पास ए पॉइंट तो है नहीं तो हम क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ें। क्या कहता है हमेशा, व्हिच इज पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए ही टर्न्स टू हिज राइट। अब ए से टर्न करता है एंड मूव्स टू पॉइंट ए, व्हिच इज पॉइंट ए। अब ये हमारे पास था नहीं, सॉरी। राहुल टर्न्स 180 डिग्री फ्रॉम पॉइंट एक्स। अब यहाँ से 180 मतलब यह फेस नॉर्थ कर रहा था, इसका 180 मतलब नीचे की ओर होगा, हमेशा 180 नीचे की ओर होगा। एंड मूव्स 3 मीटर टू रीच पॉइंट ए। अब मतलब यहाँ से 180 डिग्री पर मूव किया, मतलब यह हमेशा फेस ऊपर था, राहुल का फेस नॉर्थ की ओर था, तो वहाँ से 180 मूव किया साउथ हो जाएगा। और वहाँ से एक्स और ए के बीच की जो दूरी है, एक्स और ए के बीच की जो दूरी है हमेशा वो 3 मीटर की दूरी है, 3 मीटर। और पहला इससे पहले लाइन था कि ए और पी एक ही सीधी रेखा में है, तो हम ए और पी को एक ही लाइन से इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर ए और पी को लाइन हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर हो गया। फ्रॉम पॉइंट ए ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 4 मीटर। अब यहाँ से राइट टर्न, तो साउथ वाले का राइट आप सबको पता है कि इधर। अब यह डिस्टेंस आपके पास 4 मीटर का हो गया, यह डिस्टेंस आपके पास, एंड मूव्स 4 मीटर टू रीच पॉइंट रीच ऑन पॉइंट डी, और यह पॉइंट डी कहलाता है। तो यहाँ पर 4 मीटर चलने के बाद डी पॉइंट पहुँच गया। यह डिस्टेंस इसके बीच के ए और डी के बीच की दूरी हमारे पास 4 मीटर की हुई। फिर नेक्स्ट कहता है ही देन टुक्स 135 डिग्री लेफ्ट, 135 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 5 मीटर। अब आपको पता है कि 135 मतलब यहाँ से 135 मतलब इस एंगल में जाएगा हमेशा, और यह डिस्टेंस हमारे पास हो गया 5 मीटर का। यह डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर का हो गया। तो अब इस लाइन से इस लाइन को जोड़ सकते, क्योंकि यह और यह दिया हुआ, तो हम ये तो निकाल ही सकते लाइन हमारे पास। और 5 मीटर टू रीच ऑन लास्ट पॉइंट ई, और जो बिंदु हमारे पास यह ई बिंदु है हमारे पास, कहाँ कौन सा बिंदु है, ई। और यह पॉइंट हमारे पास कौन था, ए पॉइंट था, जो ए पॉइंट था। इस लाइन को हमने ए पॉइंट दे दिया। बगल में हम इसको साफ से लिख देते ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यह आपका ए पॉइंट है, यह पॉइंट आपका ए। अब नेक्स्ट कहता है व्हिच इज इन लाइन विथ पॉइंट एक्स। तो आप देखते हैं ई और एक्स एक ही लाइन में आपके पास दिख रहा हमेशा। यह हमारे क्वेश्चन का डायग्राम बन गया, जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा स्टेटमेंट था, उसके आधार पर यह डायग्राम बन गया। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये डायग्राम बनाने के बाद इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, तो हम अगले क्वेश्चन अगले स्लाइड पर बढ़ के देखते हैं। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहता व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और पी। ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए और पी के बीच की दूरी, तो आपको पता है ये 7 मीटर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यह डिस्टेंस हमारे पास 7 मीटर का हो जाएगा, 7 मीटर का हो जाएगा। तो ए से पी की निकाल, तो पहले यह डिस्टेंस हमारे पास निकालना पड़ेगा। तो यह 3 मीटर का, तो यह हमारे पास 3 मीटर का हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमारे पास यह साइड दी गई है और यह साइड दी गई है, तो यह तो हम आसानी से यह डिस्टेंस तो मालूम कर ही लेंगे हमारे पास, क्योंकि यह दिया है, यह दिया हमारे पास हाइपोटेनस दिया है कर्व और लंब दिया गया है, तो हम आधार निकाल सकते हैं हमेशा। अब कैसे निकालेंगे, तो आप सबको फॉर्मूला मालूम होगा, h² बराबर p² प्लस b²। तो आपके पास h कितना है 17, और 17 के स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते 289। अब आपके पास p दिया हुआ है 5 और 3 कितना हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर 64, p का स्क्वायर 64, अब प्लस आपको b² निकालना है। अब b की वैल्यू निकालना बना बेस निकालना है, इसका मतलब ये चीज़ें इधर आ जाएगी 289 माइनस इधर साइन इधर है प्लस, तो इधर हो जाएगा माइनस बराबर b²। तो 2225 बराबर हमारे पास b² हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15, ओके
इसका रूट अंडर हो जाएगा, 225 का रूट अंडर हमारे पास 15 होता है, तो v की वैल्यू हमारे पास 15, मतलब हमारे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो हमारे पास 15 मीटर की दूरी है। कितनी मीटर की दूरी है बच्चों? 15 मीटर का। अब हमारे पास ये सवाल मिल गया। अब हमारे पास यह दे दिया गया है, यह मिल गया, यह मिल गया, यह मिल गया। अब हमसे पूछा गया कि ए से पी के बीच की डिस्टेंस क्या है, उसके बीच दूरी क्या है, तो 7 मीटर यह और 15 मीटर, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 22 मीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर तीसरे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन कहता है इसी पर कि व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पी। एक्स और पी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो हमारे पास एक्स पॉइंट यहाँ पर है और पी पॉइंट यहाँ है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हमारे पास हमेशा आप बताएं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलता है, आप पार्ट 1 में भी हम डिस्कस कर चुका आपके साथ। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका है कि यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम यहाँ पर है एक्स से पी के, तो एक्स पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, पी पॉइंट यहाँ पर है। तो आपको पता है ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, या बेस है, और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो यह साइड अगर हमारे पास इसकी डिस्टेंस दिया गया है, यह डिस्टेंस दिया गया, तो यह डिस्टेंस तो हम निकाल ही लेंगे। तो हमारे पास 15 और 70, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 22 मीटर का हो गया, और ये डिस्टेंस हमारे पास। तो आपको पहले से पता है कि इसका तरीका निकालने का कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आपको पता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 15 7 22, तो कितना होगा 22 का स्क्वायर 200, 484 हो जाएगा, 484, 484 और 3 का स्क्वायर, बेस आपके पास 3 का 9, आप जोड़ेंगे तो 493 हो जाएगा। अब इसको रूट अंडर, क्योंकि एच स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर लगेगा, 493, मतलब ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 493 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये किसी के रूट अंडर 493 मीटर का होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पी। तो x और p के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी रूट अंडर 493 मीटर की होगी, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये बच्चों मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह एग्जाम हमेशा पीओ के मेंस में पूछा जाता है। जो बच्चे अभी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होता है, इस पर 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने में कोई कठिनाई आपको नहीं हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है, सारी बेसिक चीज़ें टर्म्स आपको क्लियर है, तो बनाने में शायद उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी, और उम्मीद करते हैं जो चीज़ हमने बताया है वो चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब बच्चों यह हमारा डिस्टेंस पार्ट 2 का क्वेश्चन था जो हमारे मेंस एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह हम हर टॉपिक का आपको बेसिक से अपर लेवल की ओर बात करते हैं। जहाँ भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा टॉपिक बेसिक से स्टार्ट होगा, 0 लेवल से स्टार्ट होगा, और जो एग्जाम के मेंस एग्जाम में आता है वहाँ तक हम आपको एंड करेंगे। हर टॉपिक रीजनिंग का ऐसा ही स्टार्ट होगा आपके साथ। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ों को समझ गए। बार बार वीडियो को देखिएगा और अपने फ्रेंड के बीच शेयर करते रहेगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने के बीच शेयर हो सके अपने फ्रेंडों को बताइएगा। तब तक फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।